बदलापुर रेप कांड, ये कांड किसी से छुपा नहीं है। ये इतना बड़ा क्राइम है, ये इतना बड़ा एक रेप केस है जिसमें लगभग 78 लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया है। प्रोटेस्टर्स के ऊपर एफआईआर किया गया है क्योंकि उन्होंने स्टेशन पर हल्ला मचाया था, प्रतिवाद किया था, एक जन चेतना की लहर दौड़ गई थी। लेकिन इसके बाद जो आने वाले दिनों में, जो कल 24 तारीख को जिस तरीके से महाराष्ट्र बंद का जो ऐलान किया गया था, उसे मुंबई हाईकोर्ट ने तो रोक दिया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो महाविकास आघाड़ी की जो अलायंस है उसने जिस तरीके से प्रतिवाद किया वो अपने आप में सराहनीय है। आघाड़ी के नेता अपने मुंह पर काला पट्टी लगाकर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे। शरद पवार ने इस प्रतिवाद को तो रोक दिया था, बंद को रोक दिया था, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने किया ये सराहनीय है। सुनिए क्या कहा प्रियंका चतुर्वेदी। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस और मीटेड आउट अगेंस्ट द विमेन, महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं। 12 घटनाएं हो गई है 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही है, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। आज आपने महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश के बाद अगर घटनाएं हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है शक्ति कानून का क्या हुआ। मैंने खुद ने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि 3 साल हो गए वो कानून पास किए। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर, महाविकास आघाड़ी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर ये कड़ा कानून बनाया था, उसका क्या हुआ कोई पूछ। इस आंदोलन ने महाराष्ट्र की सरकार को तो घेर के रखा है, बहुत बुरी तरीके से घेरा है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में अब महाराष्ट्र में वोमेन वोट मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ जाएगी या शिवसेना शिंदे गुट की तरफ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति उद्धव ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय रावत और नाना पटोले जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता जिस तरीके से महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उससे एक जन चेतना ऑलरेडी आघाड़ी की तरफ लहर बह चुका है। ये मेरे सूत्रों से खबर मुझे मिल चुका है। लेकिन जो बात अब भारतीय राजनीति को और ज़्यादा, यहाँ तक खास करके महाराष्ट्र राजनीति को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फेंकने वाली है, वो है कि क्या लाडली बहन योजना का जो प्रभाव है, जो एक फ्रीबी पॉलिटिक्स है, उसका प्रभाव क्या वोट बैंक पर पड़ेगा? जी हाँ, पड़ेगा दोस्तों, उसका प्रभाव वोट बैंक पर पड़ेगा। लेकिन वो उतना नहीं होगा कि वो इलेक्शन घुमा दे या इलेक्शन जिता दे, क्योंकि महाराष्ट्र में एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर बह चुकी है बीजेपी और खास करके फडणवीस और अजीत पवार के अगेंस्ट में। और शिंदे का सरकार ने भी कुछ खास किया नहीं है। धारावी में ऑलरेडी अडानी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सुनिए क्या कहा संजय रावत ने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। माननीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब आणि असंख्य शिवसैनिक शिवसेना भवनासमोर अशा प्रकारचं आंदोलनात स्वतः ते सहभागी होतील। जयंतराव पाटील होणार आहेत, नाना पटोलेजी होतील, सगळे होणार आहेत। राज्यभरामध्ये आज तुम्हाला दिसेल हा लोकभावनेचा उद्रेक आहे, हा साधा विषय नाही आहे। खरं म्हणजे कोर्टानं या जनभावनेचा आदर करायला हवा होता। ज्या पद्धतीचं राज्य या महाराष्ट्रात सुरू आहे, इथे कोणीही सुरक्षित नाही आहे। कोर्टाला सुद्धा मुली बाळी लेकी सुना आहेत हे लक्षात घ्या। कोर्ट सुद्धा माणूसच आहे आणि न्यायदेवता सुद्धा एक स्त्री आहे। न्यायदेवता सुद्धा स्त्री है, लक्षात घ्या। संजय रावत तो यहाँ पर बात कर रहे थे आइन व्यवस्था और साथ साथ कोर्ट की, लेकिन जो बात अभी भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने भी चेतावनी दी थी कि ये एफआईआर उन्हें शिंदे सेना को उन्होंने हटाने को कहा है, सीएम शिंदे को हटाने को कहा है। लेकिन इससे क्या कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल किया है, पुणे पोशे केस से लेके लगातार 10 से ज़्यादा रेप के केसेस सिर्फ थाने में हमें सुनने को मिले हैं, जिससे पता चलता है कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है जो जहाँ पर रेप केसेस इतने ज़्यादा हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कुछ हद तक योगी सरकार ने संभाल के रखा है, लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थिति बहुत ख़राब है और आने वाले दिनों में इसका चुनाव पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।